आलू ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हिला और एक हल्की सांस लेने की आवाज आई। आलू की सांसें तेज हो गईं। शायद यह कोई जंगली जानवर है या फिर कोई आदमी। अब वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे कुछ कठोर चीज आई, एक लकड़ी की टहनी। जैसे ही वह उस पर खड़ा, कड़क टहनी टूटने की आवाज सुनते ही झाड़ियों के पीछे कुछ और तेजी से हिला। अब तो बचना मुश्किल है। आलू के मन में ख्याल आया। उसने तुरंत किनारे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन तभी उसके सामने दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। आलू एकदम जड़ हो गया। अब क्या करूं, उसने सोचा। लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसे कोई डरावना जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा खरगोश नजर आया। अरे, तो यह था जो मुझे डरा रहा था। आलू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, झाड़ियों से दो परछाइयां बाहर निकल रही थीं। आलू की आंखें चौड़ी हो गईं। दो अजनबी आकृतियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। कौन हो तुम? आलू ने हिम्मत करके पूछा। अब की बार जवाब आया। तुम यहां कैसे पहुंचे? आवाज सुनते ही आलू चौंक गया। यह कोई जानी पहचानी आवाज थी। जब चांद की हल्की रोशनी उन पर पड़ी तो आलू को यकीन नहीं हुआ। ये वही दो टमाटर थे जिन्होंने उसे टापू पर छोड़ा था। तुम दोनों? आलू ने हैरानी से कहा। हमें लगा था कि तुम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, पहले टमाटर ने कहा। तुमने हमारी उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया, दूसरे ने जोड़ा। आलू को अब समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तुमने मुझे वहां क्यों छोड़ा था और तुम यहां क्या कर रहे हो? आलू के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। तुमने मुझे उस वीरान टापू पर क्यों छोड़ा था? उसने गुस्से और हैरानी से पूछा। पहला टमाटर हंसते हुए बोला, हमने तुम्हें वहां इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें देखना था कि तुम कितने बहादुर हो। दूसरा टमाटर मुस्कुराया और बोला, और देखो, तुमने बेड़ा बना लिया, तूफान से बच गए और अब यहां तक पहुंच गए। आलू को समझ नहीं आया कि यह मजाक था या कोई साजिश। लेकिन तुम यहां कर क्या रहे हो? उसने संदेह से पूछा। तभी पहले टमाटर ने इशारा किया, यह हमारा ठिकाना है। आलू ने चारों ओर देखा। वहां सिर्फ टूटे हुए जहाज के टुकड़े, पुराना झूला हुआ लैंप और बिखरी हुई लकड़ियां थीं। यह ठिकाना, यह तो बरसों पुराना और उजड़ा हुआ लगता है, आलू ने कहा। दूसरे टमाटर ने गहरी सांस ली और कहा, हां, क्योंकि यह एक रहस्यमयी जगह है। यहां बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता। आलू ने टमाटरों की बात सुनी और चारों ओर नजर घुमाई। तभी उसकी नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। यह क्या है? उसने पूछा। पहले टमाटर ने मुस्कुराकर कहा, यह एक प्राचीन नक्शा है। यह बताता है कि इस टापू पर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। आलू चौंक गया। खजाना? दूसरे टमाटर ने सिर हिलाया। हां, और हमें इस खजाने को ढूंढना है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आलू अब दुविधा में था। क्या यह सच में कोई खजाना है या फिर यह दोनों मुझे किसी और मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो शायद मुझे इस सफर से कुछ बड़ा हासिल हो सकता है। आलू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे पूरी सच्चाई बताओ। पहले टमाटर ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें हमारे साथ इस टापू के सबसे खतरनाक हिस्से में चलना होगा। दूसरे टमाटर ने जोड़ा, वहां एक गुफा है और उसी गुफा में छिपा है यह टापू का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आलू इस रहस्यमयी गुफा में जाने का फैसला करेगा? क्या यह सच में कोई खजाना है या फिर कोई और खतरा उसका इंतजार कर रहा है?